कि आप लोग लिख रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, टाइम यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो आज हम चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे लवणीय और क्षारीय मृदाओं के बारे में। अपना पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने लवणीय और क्षारीय मृदाओं का लवणीय क्षारीय मृदाएं क्या होती है वो भी पढ़ लिया। फिर देन उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया कि वो कितने भागों में बांटा। ओके, देन उसके बाद आखिरी में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी भी पढ़ी थी। फिर एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज यानी विनिमयशील धाराएं प्रतिशतता भी पढ़ ली। और उसके बाद अपन ने लास्ट वाला जो कल वाला चैप्टर टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि जो लवणता और जो क्षारीयता होती है वो मृदा को कैसे प्रभावित, मृदा हो या पौधे उनको कैसे प्रभावित करती है। क्लियर है? आज अपना टॉपिक है कि लवणता और क्षारीय मृदाएं होती है, लवणीय और क्षारीय मृदाएं होती है, उनको पहचानते कैसे कि ये वाकई में ये मृदा लवणीय है और ये क्षारीय है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला रासायनिक तरीका कि आपको क्या करना है, मृदा का सैंपल लेना है, उसको लेबोरेटरी में ले जाना है, वहां पर वो लोग क्या करेंगे, उसकी पीएच मान ज्ञात करेंगे, उसका विद्युत चालकता ज्ञात करेंगे, उसकी धाराएं विनिमय क्षमता ज्ञात करेंगे। तो ऐसे उनको पता चलेगा कि मृदा लवणीय की क्षारीय है, कितनी लवणीय है कितनी क्षारीय। क्लियर है? एक तरीका होता है कि आप उसको विजुअली देख रहे हो, यानी सामने देख के भी पता लगाया जा सकता है, या कुछ मात्रा में कुछ हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि मृदा कैसी है, लवणीय है कि क्षारीय। तो आज का टॉपिक ये है हमारा कि लवणीय क्षारीय मृदाओं की पहचान। तो टॉपिक डालेंगे लवणीय मृदाओं की पहचान। अच्छा, लवणीय मृदाओं में 3 तरह की थी, कौन कौन सी? लवणीय, क्षारीय और लवणीय क्षारीय। ठीक है, तो हम यहाँ दो के बारे में बात करेंगे। कौन सी? एक तो बात करेंगे लवणीय के बारे में, दूसरा बात करेंगे क्षारीय के बारे में। लवणीय क्षारीय जो होती है दोनों का मिक्सर है, यानी जब ज्यादा हो जाता है, धाराएं विनिमय क्षमता भी ज्यादा है, पीएच भी ज्यादा है, और सोडियम एक्सचेंजेबल परसेंटेज यानी विनिमयशील सोडियम की मात्रा भी ज्यादा है, तो लवणीय क्षारीय बन जाती है। तो मेन हम बात करेंगे लवणीय और क्षारीय के बारे में। तो हम जो पढ़ रहे हैं आज वो पढ़ रहे हैं विजुअल सिम्टम्स के आधार पर, यानी जो दिख रहे हैं सिम्टम उनके आधार पर लवणीय और क्षारीय मृदा को अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो पहले बात करते हैं लवणीय मृदा, यानी आपकी मृदा लवणीय है या नहीं है, इस बात का पता हम देख के कैसे लगा सकते हैं। तो इसका पहला तरीका है, जैसा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि लवणीय मृदाओं में क्या होता है, ऊपर की तरफ एक वाइट पपड़ी, एक सफेद परत, लवणों की जो सफेद परत होती है वो जम जाती है, जिसे हम घरेलू भाषा में या गुजराती भाषा में वो भी साग कहते हैं, ऊसर वाला कुछ भी कहते हैं, आई डोंट नो, बट हाँ ऊसर टाइप कुछ कहते हैं। तो पहला हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करेंगे, जब मृदाओं की ऊपरी सतह पर लवणों की एक सफेद परत दिखाई देती है, तो पहला इसका सिम्टम क्या है कि आपकी मृदा लवणीय हो गई है। पहला सिम्टम क्या होगा, सफेद परत। ठीक है, पहला तो हम किसको देखेंगे, जब मृदा की सतह पर देखेंगे तो मृदा की सतह पर जब सफेद परत होगी तो उसको अपन क्या कहेंगे कि ये मृदा कैसी है, लवणीय है। दूसरा तरीका कि लवणीय मृदाओं में जो पौधे होते हैं उन पौधों की पत्तियां जो होगी वो नीले रंग की दिखेगी। आपको जो पत्तियां, ये पत्तियां हैं, जो पत्तियां होंगी वो अंदर से कैसे होगी, नीले कलर की दिखेगी। इनके जो किनारे होते हैं वो झुलसे दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि जो किनारे कैसे हो गए, सूख गए, यानी पौधे की पत्तियां कैसी होगी, अंदर से आपको ऐसी लगेगी कि नीले नीले कलर की हो गई, और किनारे कैसे हो गए, झुलस गए। अगर लवणों की मात्रा ज्यादा है तो आपको कभी कभी ये भी देखने मिलेगा कि जो पत्ती है वो कैसी होगी, पीले रंग की हो गई, यानी क्लोरोसिस का मतलब होता है कि उसमें क्लोरोफिल की मात्रा हट गई है। क्लोरोफिल यानी हरा वर्ण, अब जब वो हरा नहीं रहेगा तो कैसे में बदल जाएगा, पीले रंग में बदल जाएगा, यानी पत्तियां या तो कैसी हो गई है, पीली हो गई, या पत्तियां देखने पर नीले कलर की लग रही है, उनका जो किनारा है वो सूख गया है। कुछ मात्रा में क्या होगा, जो पत्तियों के बीच वाला हिस्सा अपने आप सूखकर गिरने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी मृदा कैसी है, लवणीय है। तो दूसरा तरीका क्या होगा, आपको पौधों को देख के कैसे, अगर पौधे में पत्तियां नीली है, किनारे झुलसे हुए हैं, ज्यादा मात्रा में पौधे की पत्तियां पीली हैं, या फिर अंदर से सूखी हुई है, या सूखकर छोटे छोटे धब्बे बीच में से सूखकर ऐसे छेद जैसी संरचनाएं बना लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपकी मृदा लवणीय है। तो दूसरा तरीका क्या हुआ, पौधों की पत्तियां देख के।
तभी हम क्या कर सकते हैं, आपके पौधा सॉरी आपकी मृदा लवणीय है या नहीं, इस बात का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट तरीका होता है कि आपने मृदा में सिंचाई कर दी, सिंचाई करने के बाद भी आपका पौधा आपको मुरझाया हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि पौधा क्या हो गया, मुरझा गया, पौधे को पानी ही नहीं मिल रहा, जबकि आपने पानी भी दिया है। तो जब आपको मृदा में पर्याप्त नमी की उपस्थिति के बाद भी अगर पौधे मुरझाए हुए दिखें या पौधे सूखे हुए दिखें तो इसका मतलब क्या है, आपकी मृदा लवणीय है। अब वो मुरझाए हुए क्यों दिखते हैं, हम लोगों ने कल भी बात की थी कि क्या होता है कि जैसे मृदा में जल उपस्थित जल जाता है तो वो जो हानिकारक लवण है वो क्या करेंगे, उस जल के साथ जल में घुलकर उसकी सांद्रता को बढ़ा देंगे। जब ये जल की सांद्रता, ये गाढ़ा सांद्र पदार्थ, ये गाढ़ा सांद्र विलयन जब जड़ों के संपर्क में आएगा तो परासरणीय दाब के कारण क्या करेगा, वो जड़ों के अंदर पानी तो नहीं जाने देगा, पर जो पानी है उसको भी वो बाहर खींच लेगा, जिसकी वजह से आपके पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे या मुरझाए हुए दिखाई देंगे। तो तीसरा, आपको तीसरा सिम्टम क्या दिखेगा कि मृदा में पर्याप्त नमी होने के बाद भी, नमी के बाद भी आपका पौधा कैसा होता है, पौधे झुलसे हुए दिखाई देते हैं, मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चौथा रीजन के चौथा जो सिम्टम्स वो क्या है, मृदा में नमी होते हुए भी पौधे क्या है आपको मुरझाए हुए दिख रहे हैं। पांचवा, ये बड़े लवणीय मृदाओं के बारे में, पांचवा अपन क्या करते हैं, क्या देखें कि कभी देखा होगा कि जो लवणीय मृदाएं होती है उनमें जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, प्राकृतिक वनस्पति जैसे अपने आप घास का उग जाना, अपने आप किसी अन्य खरपतवार का उग जाना, तो वो जो प्राकृतिक वनस्पति है वो आपको दिखाई नहीं देगी, और अगर होगी तो बहुत गैप में जैसे माना ये खेत है तो अगर घास की थोड़ा सा झुंड यहाँ है तो थोड़ी सी मात्रा यहाँ है, थोड़ी सी मात्रा यहाँ है तो थोड़ी सी मात्रा यहाँ है। तो लवणीय मृदाओं में या तो प्राकृतिक वनस्पति उपस्थिति ही नहीं होगी, और अगर होगी तो भी क्या होगी, कहीं कहीं स्थानों पर छोड़ के थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपस्थित होगी। तो ये 4-5 रीजन होते हैं जिनको देखकर आप बता सकते हो या अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी मृदा कैसी है, लवणीय। ठीक है, अब बात करते हैं क्षारीयता के, क्षारीय के बारे में कि कैसे पता लगाया जा सकता है। लवणीय का भी पता चल रहा है कि इन चीजों को देख के पता लगाया जा सकता है कि मृदा लवणीय। ये बात करें विजुअल सिम्टम्स की, रासायनिक विधि से तो आप प्रयोगशाला में जाके पता लगा सकते हो। अब बात करते हैं क्षारीय सिम्टम्स की कि क्षारीय जो मृदाएं होती है वो विजुअली यानी देख के कैसे पता लगाया जा सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्षारीय मृदाओं की पहचान। नेक्स्ट टॉपिक है क्षारीय मृदाओं की पहचान। जैसे लवणीय मृदाओं को देख के पहचाना जा सकता है, वैसे कुछ मात्रा है, वैसे क्षारीय मृदाओं को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है लवणीय मृदाओं की अपेक्षा, परंतु पहचाना जा सकता है। अगर पहचानने की बात करें तो इनका पहला सिम्टम क्या दिखेगा कि आपने जैसे ही मृदा में पानी दिया, हम लोगों ने पहले वाली क्लास में भी बात की थी कि लवणीय मृदाओं की सबसे जो लवणीय मृदाएं हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो क्या करती है, आप जैसे पानी देते हो पानी नीचे इन्फ्लेट नहीं होता, यानी अंतःस्राव, पानी के नीचे इनफिल्ट्रेशन नहीं होता, अंतःस्राव नहीं होता, और वो पानी का मृदा सतह पर ही बना रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मृदा में कीचड़ हो जाएगा और बाद में ढीले बन जाएंगे। तो क्षारीय मृदा का मेन जानने का या पहचान का मेन रीजन क्या है, कारण क्या है कि क्या करें, जब आप मृदा में पानी देंगे तो वो पानी क्या होगा, मृदा सतह पर ही बना रहेगा, यानी वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, इसका नीचे की तरफ नहीं जाएगा, और पानी के ऊपर भरा रहेगा तो वो पानी भी आपको धुंधला मतलब गंदा दिखाई देगा। साफ पानी नहीं, उसमें क्या होगा, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ मिलकर उसको गंदा बना देते हैं, तो आपको मृदा सतह पर गंदे पानी दिखाई देगा क्षारीय मृदाओं में। तो पहला लक्षण क्या है कि जब मृदाओं में आपने पानी डाला, पानी डालने के बाद अगर वो लंबे टाइम तक पानी नीचे नहीं जाता है तो कम मात्रा में लंबे टाइम तक मृदा सतह पर बना रहता है, और वो पानी देखने पर कैसा लग रहा है, गंदला पानी लग रहा है, तो वो कैसी मृदाएं कैसी है, क्षारीय मृदा। यानी पहला रीजन क्या है, गंदले पानी की उपस्थिति। ठीक है, लवणीय मृदा में क्या होता है, जल्दी से लवणों की मात्रा देख के पता चल
ऊपर ले आएगा, जिससे क्या होगा, मृदा सतह पर काली परत दिखाई देगी। यानी लवणीय मृदाओं में क्या थी, मृदा सतह पर सफेद परत थी, जबकि क्षारीय मृदाओं में क्या होगा, मृदा सतह पर काली परत दिखाई देगी। तीसरा रीजन है या तीसरा संकल्प है कि सेम एडिटिव लवणीय मृदाओं में आपने पानी डाला, पानी डालने के बाद भी क्या हुआ, आपके पौधे सूखे दिखाई देते, झुलसे हुए दिखाई देते हैं, पत्तियां हरी रहेगी। लवणीय मृदाओं में पत्तियां कैसी हो गई थी, नीले कलर की होगी या फिर पीले कलर की हो गई थी, पर इसमें क्या होगा, पत्तियां एज इट इज हरी बनी रहेगी, परंतु पौधा कैसा होगा, मुरझाया हुआ दिखेगा, उसकी वृद्धि रुक जाएगी। और क्यों होगा, क्योंकि पानी होते हुए भी वो उस पानी को ग्रहण नहीं कर पाएगी। ग्रहण क्यों नहीं कर पाएगी, इसका रीजन हम लोगों ने अभी बात की, ठीक है। तो सेम रीजन है। तीसरा क्या होगा कि पत्तियां या पौधे मुरझाए हुए दिखाई देंगे। तो ये तीन रीजन है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, क्षारीय मृदाओं, जैसे लवणीय मृदाओं की पहचान की जा सकती है वैसे क्षारीय मृदाओं की पहचान की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लवणीय क्षारीय मृदाओं में सुधार। यानी इन अगर अब मृदाएं बनी है, जैसे हमने अम्लीय मृदाओं का ये सुधार पढ़ा था, अम्लीय मृदाओं को चूने की वजह से, चूने की सहायता से सुधारा जा सकता है, वैसे अब बात करते हैं कि लवणीय मृदाओं को कैसे सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लवणीय मृदाओं का सुधार। ओके, हमारा टॉपिक है नया लवणीय क्षारीय मृदाओं में सुधार। यानी लवणीय और जो क्षारीय मृदाएं हैं उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो सुधारने के दो तरीके हैं। पहला, आप भौतिक विधि से, भौतिक विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है, लवणों को सुधार सकते हैं। और दूसरा होता है कि रासायनिक विधि द्वारा, विधि द्वारा भी क्या किया जा सकता है, लवणों या लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो इन दो विधियों के प्रयोग से आप लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधार सकते हैं। पहला हम बात करेंगे भौतिक विधि के बारे में, यानी भौतिक ऐसे कौन से तरीके जिसकी वजह से लवणों को उस स्थान से हटाया जा सकता है, कम किया जाता है। तो इसकी बात करें भौतिक विधि की, तो इसमें पहला है लवणों को खुरचकर या खुरचना, ठीक है। पहला है इसमें खुरचना। खुरचना कैसे, हमें पता है कि लवणीय मृदाओं में क्या होता है, गर्मियों में जैसे वाष्पीकरण की समस्या बढ़ती है, वाष्पीकरण बढ़ता है, तो वैसे क्या करते हैं, लवण मृदा सतह पर ऊपर आकर जम जाएंगे, सफेद पपड़ी का निर्माण करेंगे। अब आपको क्या करना है कि उसी सफेद पपड़ी को लगभग मृदा में 15 से 30 सेंटीमीटर, यानी मृदा को 15 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक क्या करना है, लवणों को खुरपी के माध्यम से वहां से हटाकर बाहर निकाल देना है। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या किया जाएगा, भौतिक तरीके से लवणों को वहां से हटाकर लवणों को कम कर दिया जाता है। क्लियर है, समझ में आया। इस विधि में क्या करेंगे हम कि इस विधि में जब जैसे गर्मियों में लवण मृदा सतह पर आकर परत का निर्माण करते हैं, तो आपको क्या करना है, 15 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक उस मृदा को खोदकर वहां से बाहर निकाल देना है खुरपी के माध्यम से, ठीक। बस इस चीज में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो क्रिया होगी वो सस्ती होती है, परंतु प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। दूसरी बात, आपको बार बार करनी पड़ती है। बार बार क्यों, क्योंकि आपने इस बार गर्मी में निकाला, नेक्स्ट गर्मी में फिर से लवण ऊपर आ जाएगी, तो ये क्रिया आपको बार बार दोहरानी पड़ेगी। क्लियर है। तो ये होती है खुरचकर लवणों को बाहर निकालना। भौतिक विधि की दूसरी विधि है निक्षालन द्वारा। निक्षालन या लीचिंग, हम सब जानते हैं कि निक्षालन और लीचिंग का मतलब क्या होता है कि आपको जल के साथ विभिन्न प्रकार के पदार्थ, चाहे वो पोषक पदार्थ हो, लवण या कुछ भी हो, उनको जब हम जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाते हैं तो उस विधि को निक्षालन कहते हैं। अब निक्षालन में क्या होगा, जब आपको सिर्फ पौधों की जड़ों तक से मतलब है, यानी आपकी जो पौधे की जड़ें हैं उसके आसपास लवण नहीं होने चाहिए, तो आपको इसमें क्या करना है कि उन लवणों को जल के साथ घोलना है और घोलकर जड़ क्षेत्र से नीचे पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है। होता क्या है कि इसमें आपका कोई भी खेत, माना कि आपका खेत है, खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है और इन क्यारियों में क्या किया जाता है, पानी भर दिया जाता है। जब
नीचे चले जाएंगे। तो इस विधि को कहते हैं निश्चालन विधि। इस विधि में एक प्रॉब्लम क्या है कि ये विधि मुख्यतः उन क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है जहाँ पानी बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? ऐसे क्षेत्र में नहीं जहाँ पानी ऑलरेडी महंगा आ रहा है, फिर आपने ये चीजें की तो आपको क्या हुआ, लागत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस चीज को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, निश्चालन की विधि की जाती है। तो निश्चालन की विधि समझ में आई। अच्छा, निश्चालन विधि में एक टॉपिक है, इसमें टर्म आती है, वो है निश्चालन मान। एक टर्म है निश्चालन विधि में, एक टर्म है निश्चालन मान। कि निश्चालन मान क्या होती है? निश्चालन मान का मतलब होता है कि पानी की वह मात्रा जो क्या कर सकती है, क्या करती है, मृदा सतह से जड़ों को नीचे ले जाती है। यानी पानी की वह मात्रा जो लवणों को एक निश्चित स्तर तक रखने के लिए प्रयोग की जाती है, क्या कहलाती है, निश्चालन मान कहलाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देते हैं, माना कि आपकी फसल में 10 लीटर जल की जरूरत है, आपकी फसल को 10 लीटर जल की जरूरत है, पर आपको क्या करना है, वहां जो लवण है उसको नीचे ले जाने के लिए 5 लीटर एक्स्ट्रा जल डालना पड़ेगा। तो जो 5 लीटर एक्स्ट्रा जल है वो क्या कहलाएगी, निश्चालन मान। तो लवणीय या क्षारीय मृदाओं की सुधार की जो भौतिक विधि में, उसमें दूसरी विधि क्या है, निश्चालन मान। सॉरी, निश्चालन में क्या होगा कि लवणों को पानी के साथ घोला जाएगा और घोलकर जड़ क्षेत्र से नीचे पहुंचा दिया जाएगा ताकि अपनी फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। बाकी उसके नीचे वो कितने भी जमा रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तीसरी विधि है खाई खोदकर। खाई खोदना ना, खाई खोदना मतलब, अच्छा, लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधार की इस विधि में क्या होता है, आपने एक खाई खोदनी है जिसकी लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई निश्चित मेजरमेंट नहीं है। आप जब क्या करते हैं, ये खाई खोदी और खाई खोदने के बाद इसकी जो मिट्टी है आपने यहाँ डाल दी। क्लियर? उसके थोड़ी दूर यानी पास में आपने दूसरी खाई खोदी और खाई खोद की इसकी जो मिट्टी है वो आपने इस वाली खाई में डाल दी। फिर यहाँ खाई खोदी और इसकी मिट्टी आपने इस वाली में डाल दी। क्लियर? यहाँ खाई खोदी, इसकी मिट्टी आपने इसमें डाल दी और इसकी मिट्टी आपने इसमें डाल दी। ऐसा करने से क्या होगा, जब आपने इन क्षेत्रों में यहाँ खाई खोदी तो ऊपर की मृदाओं में लवण थे जो इस खाई के नीचे चले गए और नीचे की मृदाओं में जो लवण नहीं थे वो वाली मृदा ऊपर आ गई। यानी इस खाई खोदने इस विधि में क्या होता है, आपने एक अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई की, निश्चित लंबाई चौड़ाई की आपने खाई खोदनी है। उस खाई के दूसरा जब अपन दूसरी खाई खोदते हैं उस दूसरी खाई की मिट्टियाँ पहली खाई में डाल देंगे ताकि क्या होगा कि जो लवणीय मृदा होगी वो नीचे पहुंच जाएगी और नीचे खाई के निचले स्तर से जो अच्छी मृदा निकलेगी वो ऊपर आ जाएगी, जिससे मृदा में क्या हो जाएंगे, लवण कम हो जाएंगे और अब फसल उत्पादन की क्रिया की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट विधि है चौथी विधि है विलेय लवणों को मृदा सतह से बहाना। ठीक है, विलेय लवणों को मृदा सतह से बहाना। इसमें क्या होगा, आपने माना कि आपका खेत है और इस खेत में आपने क्यारियां बनाई और उन क्यारियों में पानी भर दिया। जैसे आपने यहाँ पानी भरा, ये जो लवण है ये इसमें घुले और घुलने के बाद आपने क्या किया, इन हिस्सों को तोड़कर इस पानी को बाहर निकाल दिया। जब पानी बाहर निकलेगा तो उसके साथ वो घुले हुए लवण भी क्या होंगे, बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद अपनी मृदा में कैसी हो जाएगी, लवणों की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, मृदा में फसल उत्पादन की क्रिया की जा सकती है। ठीक है, तो भौतिक विधि थोड़ी ज्यादा लंबी है, इसमें और भी विधियां हैं, पर आज हम सिर्फ 4 विधियों के बारे में बात की। पहला था पुरचना, जिसमें आपने क्या करना है, पुरचना है और बाहर निकाल देना है। दूसरा था निक्षालन, तीसरा था खाई खोदना और चौथा था विलेय लवणों को सतह से बाहर निकालना। ठीक है, आई होप आप इसको पढ़ भी रहे हो और नोट्स की कॉपी में नोट भी कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।